ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि पूरे समाज की है। ये आवाज़ सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर उस पिता की है जो रोज़ सुबह अपनी बेटी को स्कूल बस में छोड़ता है और इस पूरी दुनिया के हवाले करता है। ये हर उस माँ की है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी की सलामती की दुआ करती है। ये हर उस लड़की की है जो घर से दूर एक अलग शहर, एक नए शहर में खुद का ख्याल खुद ही रखती है। और हर उस लड़की की है जो खुद से एक नई कहानी कहती है। कहानी ये नहीं कि मैं किसी से कमज़ोर हूँ, कहानी ये कि मेरी हिम्मत, मेरे ख्वाब ही बहुत है, मेरे दिल का जज्बा ही बहुत है, कि मैं कोई कैद परिंदा नहीं, मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मैं आसमान में उड़ता एक पंछी हूँ, कि मैं अपनी बनाई एक तस्वीर हूँ, रंग तुम्हें भरने की ज़रूरत नहीं। मैं आज आपसे एक कहानी कहूँगी। ट्विस्ट ये है कि उस कहानी के 2 अंत होंगे। आपको उन दोनों अंत में से एक अंत चुनना होगा। शुरू से शुरू करें? चलिए। तो शुरुआत होती है गुड़िया के पैदा होने से। लड्डू नहीं बटे, खुशियाँ भी लेकर वो संग नहीं आई। बाबा को फिर से फिक्र सताई। औलाद बनकर गुड़िया घर पर। माँ ने छुपते छुपाते उसे बहुत लोरियाँ सुनाई, बहुत दुलार दिया, मगर बाबा ने उसका चेहरा कई दिन तक नहीं देखा। माँ ने चुपके से गुड़िया की एक फ़ोटो भी खिंचाई। वो एक ही फ़ोटो रखी है उसके कमरे के दराज में, गुड़िया के बचपन की। बेढंग सी आदतें, सांवली सी सूरत, हर बात पे बाबा से सवाल करती। गुड़िया थोड़ी और बड़ी हुई तो स्कूल जाने लगी। स्कूल गई तो उसे पढ़ाई लिखाई कुछ समझ में नहीं आई। उसको नाचना, गाना, थिरकना ये सब बेहद पसंद था। गुड़िया ने घर से दूर खुशियाँ कहीं और ढूंढ ली थी, मगर घर पर आई एक और आफत। बाबा ने बोला कि नाचना गाना शोभा नहीं देता लड़कियों को। माँ बात बात पे सवाल करती, कहाँ थी तुम? वक्त का एहसास है तुम्हें? माँ बार बार एक ही सवाल पूछती, मगर गुड़िया को ये बातें समझ नहीं आती। गुड़िया कहती नाटक तो माँ कहती पढ़ाई, माँ कहती दाएं तो गुड़िया कहती बाएं। हार कर माँ ने गुड़िया को बाबा के हवाले कर दिया। हाँ, बाबा के भी अलग से ढंग थे, जिसने गुड़िया को और तंग कर दिया। आसमान में कभी गुड़िया को ना a+b का स्क्वायर समझ में नहीं आया, मगर हाँ, नाचते गाते तारे सब दिखाई देते और बाबा उसे एक थप्पड़ लगाते और वापस ज़मीन पर बुला लेते। कई बार तो बहुत रोती थी। बाबा की इतनी मार पड़ी कि गुड़िया को घर में खुशियाँ नहीं मिलती थी। फिर क्या, गुड़िया को खुशियाँ कहीं और बाहर मिल गई। एक नया रिवाज देखा था उसने टीवी पर। दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती। उस वक्त आगे से बाल छोटे करने का रिवाज था, फ्रिंजेस कहते हैं ना उसे। तो गुड़िया ने निकाली कैंची और दिखा दी अपनी कलाकारी। तुमने बाल काटे? खबरदार, ठहरो, अभी बाबा को बुलाती हूँ। माँ चिल्लाई। गुड़िया दरवाजे के पीछे छुप गई और बोली, माँ आई एम सॉरी, माँ प्लीज। बाबा आए और उसे सजा दी, उसके सारे बाल काट दिए। जब उसने माँ की सबसे पहली बार लाल लिपस्टिक लगाई तो बाबा ने नाखूनों के निशान दिए और उसका पूरा चेहरा लाल कर दिया। गुड़िया बहुत रोई, बहुत चिल्लाई और घर में 4 दीवारी में कहीं सुकून तलाशती रही। गुड़िया थोड़ी और बड़ी हुई और अब उसे प्यार राज में मिला। उसकी पहली मोहब्बत का ऐलान पूरे स्कूल में हो गया। गुड़िया छुपते छुपाते चिट्ठियाँ देती और कभी कभी राज से मिलने भी जाती। इन सब से उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती। अभी गुड़िया को खुशियों ने छुआ भी नहीं था कि राज भी धोखेबाज निकला। गुड़िया ने हाथ लगाने से मना किया तो पूरे शहर में गलत सलत अफवाहों का ढिंडोरा पीट दिया। गुड़िया भागती भागती घर आई, लेकिन इससे पहले बाबा को खबर हो गई। ना गुड़िया घर की रही और ना राज की। गुड़िया को लगा शायद माँ तो एक बार सुनेगी। मैं माँ से कहूंगी कि कैसे राज ने उसके साथ बदतमीजी की। उसने कई दफा उसे हटाया, कई दफा रोका, लेकिन वो भागकर माँ के पास आई। उससे पहले बाबा को पता चल गया। माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। माँ को परवाह ये नहीं थी कि गुड़िया कैसी है, माँ को परवाह ये थी कि लोग क्या कहेंगे। यही परवाह करता है ना, लोग क्या कहेंगे। बाबा ने उस रात गुड़िया को बहुत मारा, फिर कई रातें मारा। इन सब से जूझती गुड़िया कई दफ़ा रात में मत मारो चिल्लाती, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर 12वीं के इम्तिहान का वक्त आया। स्कूल छोड़ने का जिम्मा माँ ने उठाया। वो स्कूल इम्तिहान देने तो जाती, पर जैसे ही क्लासरूम से बाहर निकलती उसके सारे दोस्त उसके बारे में बातें करने लगते, उसके निशान देखते और गलत सलत बातें करते। वो उसका मजाक उड़ाते। पर गुड़िया को आखिरी जवाब चाहिए था राज से। तो राज के पास गई और पूछी कि आखिर क्यों छोड़ा उसने। तो राज ने बची कुची कसर वहां निकाल दी। राज ने बोला कि तू भद्दी है, बेअकल है और बदसूरत है। फिर गुड़िया को लगा कि ये सब सच ही तो कह रहे हैं। माँ, बाबा, राज
सब सच ही तो कह रहे हैं। आईने में गुड़िया ने खुद की शक्ल देखी ना उस दिन, तो उसे एक बदसूरत शक्ल दिखाई देने लग गई। खुद से नफरत करने लग गई। आंखों में आंखें डाल अब आईने को नहीं देख पाती थी। गुड़िया ने हार कर अपनी जान लेने की कोशिश की, खुदकुशी करने की। उस रात आईसीयू में गुड़िया तड़पती रही, लेकिन भगवान से अपनी मौत मांगती रही। वो जीना नहीं चाहती थी, जीने की उसके पास वजह भी कहाँ थी। सुन लिया था उसने, सुन ली थी माँ की बात जब बेहोश गोद में पड़ी थी। माँ ने उसे बहुत कोसा था और बाबा ने उसे मारने का एक नया तरीका खोजा था। बाबा ने कहा कि इससे जवानी नहीं संभलती ना तो इसका ब्याह कर देंगे। माँ ने कहा आगे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है और इस बार बचाना जरूरी है, वरना लोग क्या कहेंगे। उसके जीने मरने का हिसाब उस वक्त ही उन्होंने कर लिया था, मगर अभी गुड़िया को बचाना जरूरी था। उस रात गुड़िया के पास 4 डॉक्टर्स थे, 2 महिलाएं और 2 मर्द। महिलाओं को देखकर उसे थोड़ा सुकून हुआ। जो गुड़िया एक सुई से डरती थी, वो गुड़िया आज मौत के मुंह में थी। उसे लगा कि डॉक्टर्स तो समझेंगे ना, मगर फिर उन 2 डॉक्टर्स ने भी क्या खूब की थी ना, उसकी बची कुची सहन शक्ति छल्ली की थी। उन 2 डॉक्टर्स ने, 2 मर्दों ने गुड़िया को हर जगह इधर उधर हाथ लगाया, उसकी बेबसी का पूरा फायदा उठाया। गुड़िया ने चिल्लाने की कोशिश की, मगर फूड पाइप उसके अंदर थी ना, तो वो चिल्ला नहीं पाई। और बाजू में नर्स भी तो सोई पड़ी थी। गुड़िया कोशिश करती उसे जगाने की, एक पानी की बूंद को भी तरसी थी। तरसती रही, जूझती रही पूरी रात और आखिरकार मर गई गुड़िया। हार गई। राज से, समाज से, बाबा से, सबसे हार गई। खुद से हार गई गुड़िया। अच्छी लगी? अब दूसरा अंत सुनाती हूँ। उस रात वो नर्स को तलाशती रही। नर्स नहीं आई। वो प्यास, वो बेबसी, वो तकलीफ और वो 2 जानवर जिन्होंने गुड़िया को नोच खाया था, वो धुत अंधेरी रात और डर उस रात के साथ ही चला गया। लाख दुआएं मांगने पर भी गुड़िया को मौत नसीब नहीं हुई, बल्कि एक नया जीवन मिल गया। गुड़िया की हिम्मत फिर से जाग गई। एक अलग तरह की शक्ति थी जो उसके खून में दौड़ने लगी। गुड़िया उठी, घर गई, बाबा से बोली, बाबा आगे पढ़ना है मुझे, शर्तें सारी मंजूर हैं, मगर आगे बढ़ना है मुझे। फिर गुड़िया मेहनत और लगन से पढ़ने लगी और अब खुद से एक नई कहानी कहने लगी। अब गुड़िया चेहरे में देखती ना तो कहती कि खुशियां उसके अंदर हैं, उसके भीतर हैं, बाहर लोगों में नहीं। और खुद में खुशियां तलाशने लगी। खुद से कहती कि वो खूबसूरत है और उसमें बहुत हिम्मत है, और मेहनत करने लगी। जी जान से मेहनत की और पैरों में उसने वापस घुंघरू भी बांधे। अब पूरा कॉलेज फेस्ट ना उसके नाच गाने पर थिरकता, झूमने लगता, आंखें दिखाती और अपनी बात कह जाती। सबकी हिम्मत बढ़ गई थी। बाबा भी उससे बात करने लगे थे। बाबा शायद उसकी हिम्मत को देखकर थोड़ा समझने लगे थे। माँ भी उसकी दोस्त हो गई थी। अब गुड़िया जो भी इनाम जीतती वो सीधा घर भेज देती, ताकि सर उठा के माँ मोहल्ले में चलने लगे। मोहल्ले वाले अब भी गुड़िया के बारे में बात करते, मगर बात उसकी काबिलियत की करते। खुद के करीब थी गुड़िया, खुद की धुन समझ गई थी, खुद से इश्क अब इतना करती थी कि उसे किसी और की मोहब्बत की जरूरत नहीं थी। क्या है ना दोस्त, ये दुनिया बड़ी अजीब है। जब तक तुम खुद को नहीं बनाओगे, तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, तुम्हें बहुत सताएगी, बहुत रुलाएगी, तुम पर हंसेगी, तुम्हारे सपनों पर सवाल भी उठाएगी। मगर तुम ना अपने सपनों पर कभी सवाल मत उठाना। तुम हिम्मत करना, मेहनत करना। जब तुम मुकाम पर पहुंच जाओगे ना, तो ये फिर तुम्हारे पास भागती पीछे आएगी। यही दुनिया है दोस्त जो तुमसे ऑटोग्राफ लेने आएगी। शुक्रिया। I stand for equality of both men and women. No discrimination of the gender. I stand for freedom of women to choose her own lifestyle, to be whosoever she wants to be, to chase her dreams, to be passionate, and more importantly, and I think this is the most important, to just feel safe and move around freely. As a society, it's our responsibility to make her feel safe. All I want to say is that we take a moment, because it all starts from home.